केंद्र का तो आपको सहयोग चाहिए ही किसी भी राज्य को चलाने के लिए, मगर सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बड़ी सवाल है। जुडिशियल में जो हमारे हुजूर बैठे हैं उनको भी इस राज्य की चिंता होनी चाहिए। जिस राज्य में हम लोग बैठे हैं वहाँ के लोगों को ही उनका अधिकार हम लोग नहीं दिला पाएंगे तो ये चिंता का विषय तो है इस राज्य के लिए। तो गरीबों को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है बालू, बाकी जो पैसा लेके खरीद रहे हैं उनका दूसरा कहानी। देखिए, स्टे लगा दिया। जुडिशियल में जो हमारे हुजूर बैठे हैं उनको भी इस राज्य की चिंता होनी चाहिए। जिस राज्य में हम लोग बैठे हैं वहाँ के लोगों को ही उनका अधिकार हम लोग नहीं दिला पाएंगे तो ये चिंता का विषय तो है इस राज्य के लिए। कर्नाटका में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उन्होंने भी इस तरह का कानून वहां बनाया है। हम लोग इस कानून का तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव समझना होगा, लोगों को, यहाँ के लोगों को उनका अधिकार दिलाना, यहाँ की अस्मिता को बचाना, लोकल रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना, वही सब चीजें हैं। तो मुझे बहुत विचित्र लग रहा है ये निर्णय, और आगे हम लोग संयुक्त रूप से इसमें क्या आगे कदम उठाने वाले हैं वो चर्चा करके आप लोगों को बताया जाएगा। अच्छा, सवाल राज्यपाल के अभिभाषण में दिखा कि राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से राज्य में विकास चाहती है, यानी कि पॉइंट राज्यपाल के अभिभाषण दूसरा पॉइंट था, वो चाहते हैं कि केंद्र का सहयोग राज्य को मिले ताकि रफ्तार तेज। देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल केंद्र का तो आपको सहयोग चाहिए ही किसी भी राज्य को चलाने के लिए, मगर सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बड़ी सवाल है। 1,63,000 करोड़ रुपया आप दबा के बैठे हुए हैं इस राज्य के लिए। आज कितने हम लोग यहाँ पे कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, उन योजनाओं को फंड करने के लिए हमें पैसा तो चाहिए। केंद्र सरकार को भी यहाँ के लोगों की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से सांसद भी बन के बहुत जाते हैं लोग, मगर लेने के लिए है मगर देने के लिए आप नहीं है, तो ये चिंता का विषय। मैडम, ये हाईकोर्ट ने जो कहा है कि जेपीएससी का अध्यक्ष जल्द से जल्द नियुक्त करे, कई जो आयोग है वहाँ पे पद खाली है, खासकर महिलाओं के जो आयोग है, जो महिला उत्पीड़न का मामला आता है, वो कहाँ सुनवाई करेंगे? देखिए, हमारी सरकार को बहुत मजबूत मैंडेट मिली है और हमारी सरकार आगे ये तय करेगी कि सभी आयोग के पद को भरा जाए ताकि जो सरकार का भार है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। अच्छा मैम, एक सवाल है कि बालू को लेकर पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है, विपक्ष भी आप लोगों पर निशाना साध रही है। 444 बड़े घाट हैं, मात्र 24 से उठाव हो रहा है, तो इसको लेकर कुछ रणनीति है, कुछ देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले बार इस चीज को, देखिए, मेन तो गरीबों को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है बालू, बाकी जो पैसा लेके खरीद रहे हैं उनका दूसरा कहानी है। यहाँ पे इसी सदन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको घोषणा किया था कि गरीबों के लिए बालू फ्री है। आज हमारे क्षेत्र में हम लोगों ने भी अपने लॉ एंड ऑर्डर को साफ निर्देश दिया है, कोई भी मनरेगा का काम के लिए कोई ट्रैक्टर ला रहा है, कोई गरीब अपना अबुआ आवास बनाने के लिए ट्रैक्टर ला रहा है, उसको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सरकार की डायरेक्शन है। ये थी शिल्पी नेहा तिर्की, जो कृषि मंत्री हैं, और उन्होंने जो 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण मिला हुआ था प्राइवेट कंपनीज में, जो उसको रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट में, उस पर उन्होंने बातें कही। हम और भी अभी विधायकों के आने जाने का सिलसिला जारी है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे।